श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। नमस्कार। इस व्याख्यान श्रेणी के 91वें व्याख्यान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि कल बताया गया था, मुख्य रूप से जो मूल पाठ है काव्य प्रकाश का, उसकी चर्चा कर दी गई, लेकिन भूमिका के समय प्रमुख आचार्यों का परिचय करवाना रह गया था। उसका कारण ये था कि उस समय समयाभाव लगा, लेकिन अंत में आचार्य मम्मट ने विदुषाम शब्द का प्रयोग करके अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो हमें लगा कि हमें उन आचार्यों का भी परिचय करवाना चाहिए जिन्होंने इस साहित्य शास्त्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो अब इसलिए आज से उसकी शुरुआत हम करते हैं, आचार्यों का परिचय। अब जैसा कि जानते हैं, एक तो इस काव्य शास्त्र के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, वो उसकी चर्चा तो हमने उस दिन कर दी। साहित्य शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है, और सबसे पुराना इसका नाम है क्रियाकल्प, ठीक है। तो अब ये सब तो उस दिन हो गया था। अब लेकिन भरत मुनि से पहले किसी भी आचार्य का नाम नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए क्रियाकल्प, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो क्रियाकल्प एक नाम है, सबसे प्राचीन है। रामायण आदि में ग्रंथों में यह प्राप्त होता है, रामायण के उत्तरकांड में। लेकिन अगर किसी अलंकार शास्त्र पर किसी आचार्य का कोई ग्रंथ अगर सबसे पहले हमें मिलता है तो वो है भरत मुनि। अब भरत मुनि का परिचय हमें करना है। आप जानते हैं, भरत नाम से बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में हो चुके हैं हमारे देश में। एक तो दशरथ के पुत्र, दूसरे नंबर के भरत, ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के नहीं, उम्र में तो वो तीसरे नंबर पे ही आते हैं। इसलिए भरत के पुत्र, दशरथ के पुत्र भरत, वो थे। महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भी भरत थे, उनका नाम आता है। मानधाता के प्रपौत्र भरत का भी नाम आता है। एक जड़ भरत करके पुरुष हुए हैं जिनका पुराणों में उल्लेख है। और 5वें नंबर पे आते हैं नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत। इसके अलावा जैन परंपरा में अंतिम कुलकर ऋषभदेव, 100 पुत्रों में से बाहुबली और भरत, ये 2 उनके पुत्र भी थे जो आपस में लड़ गए, और इस संसार की नश्वरता को समझ करके बाहुबली ने हथियार डाल दिया और वहीं खड़े हो गए। और उसी बाहुबली के उस प्रतीक को, उस जेस्ट पोस्चर को, उस आसन को, जहाँ पर वो हथियार डाल के खड़े हो गए, उसी का रूप बना करके श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है। तो वहाँ पर भी ऋषभदेव के बेटे भरत की बात आती है, जैन परंपरा में भी, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ अलंकार शास्त्र के से संबंधित जो भरत हैं वो तो भरत मुनि हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा। बहुत सारे बाकी के भरतों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये तो है भरत कितने हो गए हैं उनसे। अब क्या है कि भरत मुनि की दिव्यता इतनी, वैसे तो ये पार्थिव थे, इसी पृथ्वी पर जन्मे थे, क्योंकि उनका लिखा हुआ नाट्यशास्त्र हमें उपलब्ध है, किसी तरह से उपलब्ध है, और बड़ी कठिनाई से
हमारे पास तक इस रूप में आया है। लेकिन मत्स्य पुराण में एक बात आती है भरत मुनि से जुड़ी हुई। उसमें ये आया है उपाख्यान कि भरत मुनि स्वर्ग में रहते थे। वहाँ पर उन्होंने देवलोक में लक्ष्मी का स्वयंवर नाम का नाटक का अभिनय करवाया पात्रों से। तो अप्सराएं थी, तो उन अप्सराओं में उर्वशी नाम की अप्सरा थी। उस उर्वशी से उन्होंने लक्ष्मी का पात्र, लक्ष्मी की भूमिका निभवाई। अब उसमें देखने वालों में सारे देवता तो थे ही, इंद्र भी थे, और पृथ्वी लोक से पुरुरवा भी गए थे उस नाटक को देखने के लिए। अब पुरुरवा को देख करके उर्वशी मोहित हो गई उनके ऊपर। तो नाटक में जो संवाद आता है, उस संवाद में अब लक्ष्मी की भूमिका निभा रही है, तो लक्ष्मी को तो विष्णु से प्रेम करते हुए दिखाना है। तो उनके लिए जो डायलॉग लिखा गया था, स्टेटमेंट जो उनके लिए बनाए गए थे, वह विष्णु के प्रति संबोधन में, यानी विष्णु को संबोधित करके बनाए गए थे। तो विष्णु कहने के बजाय उर्वशी ने पुरुरवा कह दिया, नाम गलत ले लिया, क्योंकि प्रेम का आवेग इतना था कि पुरुरवा का नाम ले लिया। अब यह गलती उससे हो गई। तो भरत मुनि उसके डायरेक्टर थे, नाटक का डायरेक्शन कर रहे थे। उन्होंने सुना तो वो नाराज हो गए तो उसको शाप दे दिया। ठीक है। और पुरुरवा को भी, क्योंकि पुरुरवा उस अभिनय की क्षति में मुख्य कारण भी थे, क्योंकि पुरुरवा को ही देख करके वो अपना खो गई, उनके प्रति आकर्षित हो गई, और जिसके कारण वह अपना संवाद भूल गई, नाम गलत ले लिया, तो पुरुरवा को भी शाप दे दिया। तो इसलिए उन दोनों को जो है शाप दे दिया। तो दोनों चले आप तो पृथ्वी पर थे। तो यहाँ पर अब नीचे आने पर उर्वशी को अब देवलोक में रहने की आवश्यकता नहीं थी, तो वो नीचे चली आई पृथ्वी लोक पर। यहाँ आकर उन दोनों का प्रेम फिर आगे बढ़ता है। इसी बात को आधार बना करके कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विक्रमोर्वशीयम नाटक की भूमिका भी वही हो गई। उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम की कथा वही आधार बना करके विक्रमोर्वशी लिखा गया। ठीक है। भरत मुनि के 100 पुत्र भी थे, उनकी सूची भी नाट्यशास्त्र में दी गई है। तो इसलिए ये तो हुआ। अब समय का जहाँ तक सवाल है भरत मुनि की, तो भरत मुनि का समय विक्रम संवत पूर्व 500। ठीक है। आप जानते हैं ना कि ईसवी सन से विक्रम संवत 57 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो विक्रम संवत में से 557 साल जोड़ दीजिए, नहीं घटा दीजिए, तो ईसवी सन होगा। ठीक है। तो विक्रम संवत पूर्व 500 से प्रथम सदी के बीच में उनका समय निश्चित होता है। उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। बहुत सूक्ष्मता से कहने जाएं तो एक तो समय भी लगेगा, लेकिन उनका जो समय है वह, हाँ, इसमें एक और बात आती है कि मनमोहन घोष जैसे आचार्यों ने तो नाट्यशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद किया है, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से वह प्रकाशित भी हुआ 1950 में। उसमें उन्होंने ये लिखा कि नहीं, भरत जैसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है, वह एक काल्पनिक नाम है। उसके लिए कारण उन्होंने बताया कि भाई ये तो भरत वाक्य जो नाटकों के अंत में लिखा जाता है, वह भरत वाक्य के आधार पर उनको भरत कह दिया गया। भरत जैसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। लेकिन यह बात एकदम गलत है, क्योंकि कालिदास ने भी भरत मुनि का उल्लेख किया है। देखिए, मुनिना भरतेन यह प्रयोगो भवतीषु अष्ट रसाश्रयः प्रयुक्तः ललिताभिनयं तमद्य भरता मरुताम दृष्टुमनः सलोकपालः। ये तो भरत मुनि का उल्लेख कालिदास ने किया है। अब मुनिना भरतेन, तो भरत मुनि का नामकरण कर रहा है, तो फिर मनमोहन घोष जैसे व्यक्तियों का इस तरह से कहना, उनके जैसे विद्वानों का इस तरह से कहना समीचीन नहीं लगता है। यानी भरत नाम के व्यक्ति हुए ही हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये है समय उनका पहले से तीसरी।
अब क्या हुआ है कि अश्वघोष ने सारिपुत्र प्रकरण नामक एक प्रकरण लिखा है, जो पहली शताब्दी में लिखा गया है। उस सारिपुत्र प्रकरण में भरत मुनि का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जो लक्षण है सारिपुत्र प्रकरण में, उसमें उस पर भरत मुनि का प्रभाव दिखाई पड़ता, नाट्यशास्त्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि उनके सामने नाट्यशास्त्र रहा होगा, ठीक है। और अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी है, इसलिए भरत मुनि उसके पूर्ववर्ती होने चाहिए, ये बात है। अब ये नाट्यशास्त्र ऐसी चीज है, देखिए इतनी सारी चीजें उसमें भरी हुई हैं। कहने को तो ये नाट्यशास्त्र है, लेकिन ये आप जानते हैं स्टेज बनाने के लिए कितने फीट लंबा, कितना फीट चौड़ा रंगमंच होना चाहिए, कैसे कैसे पात्र होने चाहिए, और भी बहुत सारी कलाओं की 64 कलाएं 72 कलाएं, सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख है। तो वह एक तरह से कोश हो गया, ललित कला का वह एक कोश है, केवल नाट्यशास्त्र ही नहीं है, ललित कला का वह एक कोश भी है, विश्वकोश भी कहा जाता है उसको। इसलिए उसके बारे में तो एक श्लोक ही कहा जाता है, जो न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यन्न दृश्यते। कह रहे इस नाट्य में, इस नाट्यशास्त्र में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जिसका समावेश न किया गया हो, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ठीक है। ऐसा शिल्प आप जानते हैं ना, हाथ से बनाने की जो कला होती है शिल्प, कोई विद्या ऐसी नहीं है, कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसा योग नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका उल्लेख इसके अंदर न किया गया हो, ठीक है। अब तो ये तो बात हो गई कि भाई चलिए वो समय भी हो गया भरत मुनि का, और भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, वो एक विश्वकोश है कला का, जिसमें नाटक भी आता है। इसके अलावा उसका वो कितना है, परिमाण कितना है, तो इसको षट साहस्री कहा जाता है और 12 सहस्त्री भी कहा जाता है। इस बात को शारदा तनय नाम के आचार्य ने अपने भाव प्रकाश में इसको कहा है। एवं 12 सहस्रैः श्लोकैः एकम तदर्थतः षड्भिः श्लोक सहस्रैः यो नाट्यवेदस्य संग्रहः। नाट्यवेद, इसको नाट्य, एक तो नाट्यवेद भी कहा, नाट्यशास्त्र के साथ साथ इसको नाट्यवेद भी कहा। और 12,000 श्लोक प्रमाण वाला 12 सहस्री और 6,000 उसका आधा षट सहस्री कहा जाता है उसको। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 12 सहस्री यानी 12,000 श्लोक प्रमाण वाला भी नाट्यशास्त्र रहा होगा। लेकिन आज जो हमारे सामने उपलब्ध है वह 6,000 श्लोक प्रमाण का ही नाट्यशास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, 12,000 वाला उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और उसके अध्याय 36 हैं, अध्यायों की संख्या 36 है। कहीं कहीं तो ये निर्णय सागर पृष्ठ में तो 37 अध्याय भी हैं, लेकिन अभिनव गुप्त की टीका में अभिनव गुप्त ने 36 अध्याय पर ही टीका लिखी है। इसलिए उन्होंने कहा भी है अभिनव गुप्त ने अपनी टीका में, षट्त्रिंशकात्मक जगत गगनावभास संवित मरीचि चय चुंबित बिंब शोभम षट्त्रिंशकम भरत सूत्रमिदम विवृण्वन वंदे शिवम, ठीक है। तो 36 ही अध्यायों का उल्लेख अभिनव गुप्त पादाचार्य ने किया है। उसके वो अच्छे टीकाकार हैं, उनके टीकाओं की बात आएगी तो उन्हीं की एक टीका हमें उपलब्ध भी होती है, और भी टीकाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन वे टीकाएं हमें प्राप्त होती नहीं हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि उसके 36 अध्याय हैं जो आज उपलब्ध हैं, और 6,000 श्लोक प्रमाण है। आगे है कि ये प्रकाश में कैसे आया, इसका संपादन कैसे किया गया, इस पर बात आती है। तो सबसे पहले फेडरिक हॉल नाम के आचार्य हुए हैं जो यूरोपियन थे। उन्होंने
1825 में संस्कृत नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। उस समय नाट्यशास्त्र की कोई प्रति सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, विल्सन नाम के आचार्य थे, उस विल्सन नाम के आचार्य ने संस्कृत नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे, नहीं थी। विल्सन महोदय को भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का उल्लेख तो विभिन्न ग्रंथों में मिला, परंतु उसकी कोई प्रति उपलब्ध न हो सकी। इसलिए उस समय उन्होंने बड़े दुख के साथ यह लिखा कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो सर्वदा के लिए लुप्त हो गया। ये उन्होंने, विल्सन ने इस बात को कहा था। ठीक है, इसके 40 वर्ष के बाद 1865 में फ्रेडरिक हॉल को नाट्यशास्त्र की एक प्रति मिली, परंतु वह अत्यंत अशुद्ध थी। आप जानते हैं नाट्यशास्त्र को आप पढ़ेंगे, जो बड़ौदा वाला एडिशन है, हमारे पास तो वो भी है, निर्णय सागर प्रेस का भी है, और उसके बाद तो बहुत सारे संपादन निकले। आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी आपको उसका अर्थ करने में। अर्थ करना बड़ा कठिन है उसका, इसलिए कि पाठ टूटे फूटे हैं। जब पाठ टूटे फूटे हैं तो इसलिए आप अर्थ नहीं कर पाते हैं। तो उनको अशुद्ध प्रति मिली फ्रेडरिक को, परंतु वह अत्यंत अशुद्ध थी, इसलिए वे उसका संपूर्ण रूप से संपादन नहीं कर सके। फिर भी उन्होंने उसके कुछ अध्यायों का अपने संपादित 10 रूपक के साथ प्रकाशित किया। कुछ अध्याय 10 रूपक के साथ उन्होंने जोड़ दिया भरत मुनि के नाम से, क्योंकि वो नाट्यशास्त्र के थे। तो 10 रूपक जो धनंजय का था उसका उन्होंने संपादन किया, उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ करके प्रकाशित किया। तो ये तो हुआ है पहला संपादन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एक जर्मन विद्वान हेमान। उसका उन्होंने संपादन तो नहीं किया, लेकिन विस्तृत परिचय दे दिया। ठीक है, 1874 में। ठीक है, 1874 में हेमान नाम के जर्मन विद्वान ने नाट्यशास्त्र की एक और नई प्रति का पता लगा करके गॉटिंगेन नगर की राजकीय विज्ञान परिषद की विवरण पुस्तिका में नाट्यशास्त्र का एक विस्तृत परिचय दे दिया उन्होंने। उसके बाद 1880 में रेंगनो नाम के फ्रांस के एक विद्वान ने नाट्यशास्त्र के 2 अध्यायों का संपादन किया, 15 और 16। और उसके बाद 1884 में उन्होंने ही 6वें और 7वें अध्यायों का भी प्रकाशन किया। अब देखिए, ये सब टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, बिखरा हुआ था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, वेलकम ट्रस्ट नाम का एक संस्थान है लंदन में। वहाँ पर हमको बुलाया गया उस संस्थान के द्वारा कि उस संस्थान में वैसे तो आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने से संबंधित जितने भी हस्तप्रत थे, ताड़पत्र थे या हस्तप्रत थे, पांडुलिपियाँ थी जो भारत से ले गई थे लोग, उनमें बहुत सारे ग्रंथ अपने देश के थे। उनका कैटलॉग बनाने के लिए हमको वहाँ बुलाया गया। अब उसमें करना ये था कि हमको ये भी उसमें बताना था कि ये सारे जो हस्तप्रत हमारे देश के यहाँ पर हैं, इनमें से कौन सी हस्तप्रत भारत में हैं और कौन नहीं है। तो अब हमको बहुत ही परिश्रम करना पड़ा उसके लिए, लेकिन हमने बता दिया उनको, और सारे उनके करीब करीब 800-850 हस्तप्रतों का हमने कैटलॉगिंग किया था 4 महीना रह करके। ठीक है, तो उसमें ऐसे हस्तप्रत आते थे कि आधे अधूरे 2-2 पन्ने के। तो ये तो ठीक था कि उन लोगों ने एक थोड़ा वर्गीकरण करके अलग अलग करके रख दिया था। कहना ये है कि हमारे देश में इन हस्तप्रतों की बड़ी दुर्दशा हुई थी। जल्दी इधर से उधर भी, एक पन्ना इधर है तो दो पन्ना उधर है। अब कोई ज़्यादा जानकार हो सबके सामने और उसके सामने सारी हस्तप्रतें इकट्ठी हों तो वो बीन करके एक दूसरे के साथ जोड़ करके बनाए, तो ठीक है, ये बड़ा कठिन काम था। तो पूर्वाचार्यों ने, भले फिर पश्चिमी विद्वान हो या भारतीय विद्वान हो, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इन ग्रंथों को सहेजा है। अब आप देख लीजिए कि ये रेंगनो ने, फ्रांसीसी विद्वान रेंगनो ने इस नाट्यशास्त्र को पहले तो 15वें 16वें को एक साथ प्रकाशित किया, बाद में 6ठे 7वीं को एक साथ प्रकाशित किया, और
ठीक है, 4 साल बाद। तो इस तरह से कठिन परिश्रम करके इस ग्रंथ को, नाट्यशास्त्र को एकत्र किया गया था। ठीक है, उसके बाद उनके ही शिष्य ग्रौसे नाम के एक शिष्य थे उनके, फ्रांसीसी विद्वान के ही, उनके अपने गुरु के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और 28वें अध्याय को भी उन्होंने संपादित किया 1888 में। ठीक है, और प्रकाशित भी किया उसको। उसके बाद नाट्यशास्त्र भी, उसके बाद भी नाट्यशास्त्र के संपादन में अनवरत तत्पर रहे, काम चालू रखा उन्होंने। और 14, उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि 1898 में 1 से 14 अध्यायों का उन्होंने पूरा संस्करण तैयार कर दिया। ठीक है, 1 से 14 का, तो 15-16 तो पहले ही हो गया था और 6-7 इधर थे, और बाकी के अध्यायों को भी जोड़ करके उनको एक अच्छा संपादन वो कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोफेसर सिल्वा लेबी नाम की यूरोपीय विदुषी थी, उन्होंने भी नाट्यशास्त्र के कुछ अध्यायों का विवेचन किया, पर वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वो अपूर्ण था, एक तो अधूरा था। उसके बाद फिर बाद में आता है काव्यमाला सीरीज, निर्णय सागर प्रेस की। उसमें स्वर्गीय पंडित शिवदत्त जी और काशीनाथ पांडुरंग परब, इन 2 आचार्यों ने मिल करके पूरे उसको 37 बताया ना, 37 अध्याय वाला 37 अध्याय वाला नाट्यशास्त्र उन्होंने प्रकाशित किया और संपादित किया, जो आज भी उपलब्ध है। तो वो संपादन तो अब तो है ही उपलब्ध है। इतना कार्य होने के बाद फिर सुशील कुमार डे ने नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती नामक प्राचीन टीका की प्रति खोज निकाली। अब सबसे पहले जो अभिनव भारती की टीका थी नाट्यशास्त्र पर, वही मिली। अब देखिए कि यही एकमात्र टीका हमारे सामने उपलब्ध है। टीकाकारों की मैं सूची आपको बताऊंगा, तो इतने सारे टीका, 6-7 टीकाकार हैं, लेकिन केवल अभिनव भारती ही हमारे पास उपलब्ध है। तो ये आप जान लीजिए, उसको सुशील कुमार दे साहब ने उसको खोज निकाला, उसको संपादित किया। ठीक है, तो 1926 में 7 अध्यायों का प्रथम भाग उन्होंने प्रकाशित किया, 1934 में दूसरा भाग 18 अध्याय तक, और तीसरा भाग अब प्रकाशित हुआ है। चतुर्थ भाग भी होने वाला, मतलब उस हो गया है सारे। अब कहना यह है कि ये इतनी कठिनाई के बाद अभिनव भारती और नाट्यशास्त्र और उसके ऊपर लिखी गई टीका अभिनव भारती जिस किसी तरह से हमारे सामने उपलब्ध हो पाई है। ठीक है, इनमें अशुद्धियाँ इतनी हैं कि आप जो है पढ़ भी लें अगर, तो अक्षर तो पढ़ लेंगे, अर्थ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अशुद्धियों की वजह से। तो इसलिए ये सब चीज़ें, ये तकलीफ़ें हैं उसका। ठीक है, अब भरत मुनि के टीकाकारों की बात करें अगर, ठीक है, तो जो भरत मुनि के जो टीकाकार हैं उनमें एक तो आप जानते हैं कि 6ठे अध्याय में जहाँ पर रस सूत्र आता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो वो जो है उसमें भट्ट लुल्लट, क्योंकि उन्होंने भी व्याख्या की है, उसका उदाहरण दिया है अभिनव गुप्त ने। फिर भट्ट लुल्लट हैं, श्री शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, और अभिनव गुप्त तो हैं ही। उनके अलावा भट्टोद्भट नाम के एक और उसके व्याख्याकार का उसमें उल्लेख है। ठीक है, तो ये जो है इनके टीकाकार हैं। देखिए, भट्टोद्भट, भट्ट लुल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, इन 4 व्याख्याकारों का उल्लेख तो हो गया, और अभिनव गुप्त पदाचार्य तो है, उनका तो टीका मिल ही रही है। इसके अलावा कीर्तिधर नाम के एक और आचार्य मिलते हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी थी, और सारंगदेव, कीर्तिधर को मिलाकर संगीत
रत्नाकर के लेखक श्री सांगदेव ने भरत के 6 टीकाकारों का उल्लेख, देखिए सांगदेव ने सांगधर पद्धति में 6 टीकाकारों का उल्लेख तो इस श्लोक के माध्यम से किया है। देखिए, व्याख्यातारो भारतीय लुल्लटो भट्ट शंकुका भट्टाभिनव गुप्तश्च श्रीमान कीर्तिधरो अपर, कीर्तिधर को भी ले लिया है इन्होंने 6 टीकाकार। और एक जगह उल्लेख राहुल का भी आता है, कार्य परोक्षेपि ही वक्तव्यो नार्या प्रत्यक्षवत प्रिय सखी च नाट्य धर्मोयम भरतेन उदितम द्वयम। ठीक है, तो ये श्लोक राहुल के नाम से उद्धृत किया है अभिनव भारती के आचार्य अभिनव गुप्त ने। ठीक है, तो राहुल भी हो गए, अब राहुल को भी लीजिए तो 7 हो गए, 7वें टीकाकार हैं। भट्ट यंत्र नाम के 8वें, ठीक है, 8वें टीकाकार भट्ट यंत्र का उल्लेख भी अभिनव गुप्त ने ही किया है। शिक्षार्हत स्वेच्छा अन्य नृत्य कतिपय नाट्यांग कृतम नृत्यम अभ्यास फलमिति भट्टयंत्र। अब उनका ये मत उन्होंने उद्धृत किया है, तो भट्टयंत्र नाम के एक और टीकाकार हो गए। उनका ग्रंथ नहीं मिलता है, ये अलग बात है। हर्ष वार्तिक नाम के वार्तिकार के मत का उल्लेख अभिनव भारतीकार ने किया है, वार्तिक कृतापयुक्तम ऐसा करके। तो वार्तिक वही ये जो है हर्ष वार्तिक करके वो है उसका उल्लेख। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 9 टीकाकार हुए हैं नाट्यशास्त्र के, और 10वें एक मातृगुप्त। अब इन सब का केवल उल्लेख ही है, जान लीजिए। टीका तो केवल एक ही मिलती है नाट्यशास्त्र पर, और वह है अभिनव भारती, जो अभिनव गुप्त पादाचार्य के द्वारा लिखी गई है। बाकी सबका उल्लेख मिलता है। अब ग्रंथ ना मिले तब तक हम क्या कहें, लेकिन उल्लेख तो है, अभिनव भारतीकार ने ही उसको लिखा है। तो इस तरह से अस्य व्याख्याने मातृगुप्ताचार्य षोडशांघ्रि पदापीयम उदाहरता, इस तरह से करके मातृगुप्त का भी उल्लेख उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से इसके 10 टीकाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन टीका की उपलब्धि केवल एक की होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भरत मुनि का यह संक्षिप्त परिचय है। अधिक परिचय हम तो क्या करवाएंगे, जितना उपलब्ध होता है। समय के मामले किसी तरह से तो उनके ग्रंथ मिले, किसी तरह से उनके नाम को सुनिश्चित किया गया कि वो भी एक व्यक्ति के रूप में हैं। ठीक है, किसी तरह से उनके टीकाकारों की संख्या गिनी गई, जहाँ जहाँ उसका उल्लेख था उसको इकट्ठा करके। तो इसलिए इससे अधिक अब सूचना हमें नहीं मिलती है। तो अब आप भी इससे काम चलाएं। और अगले आचार्य के रूप में आते हैं मेधावी। ठीक है, तो मेधावी का कोई ग्रंथ तो हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पर इनका उल्लेख कई जगह प्राप्त होता है। ठीक है, इनका समय 6ठी शताब्दी से के पूर्वार्ध में आता है। ठीक है, अब बात यह है कि आचार्य भरत मुनि और भामह, तीसरे नंबर के जो आचार्य हैं, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है। मान लीजिए कम से कम 700-800 साल का, 600 साल का गैप है। ठीक है, तो बीच में इस आचार्य का नाम तो आता है, पर इनका कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है। मेधावी आचार्य के जिस मुख्य सिद्धांत की चर्चा उत्तरवर्ती साहित्य में की गई है, अब क्या है कि उनके सिद्धांतों की चर्चा के आधार पर यह माना गया कि मेधावी नाम के भी कोई आचार्य हुए हैं। अब जैसे उन्होंने उपमा के दोषों की चर्चा करके के नाम से उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भामह ने किया है, नमी साधु ने किया है, वामन ने किया है। इन आचार्यों ने मेधावी नाम के आचार्य का उल्लेख उपमा के दोषों में उनके सिद्धांत को लेकर के की है। उसकी चर्चा क्या है, हीनता है, असंभव है, लिंग भेद है, वचन भेद है, विपर्य है, उपमानाधिक्य है, उपमाना सादृश्य है। ये 7 प्रकार के जो उपमा दोष हैं
आप जानते हैं ना कि अभी अभी जो अलंकारों के दोषों की हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वामनाचार्य आदि ने जो अलंकार के दोषों की चर्चा सुनाई है, उस उन्होंने अपने ग्रंथों में इन सब चीज़ों की चर्चा की है। तो इसलिए उसमें मेधावी भी आते हैं, जिसका खंडन ममटाचार्य ने कर दिया। कहा कि भाई वो तो हमने सातवें उल्लास में जो दोष दिखलाए हैं उनके अंदर उनका समावेश हो जाता है, अलग से अलंकार के दोषों के नाम पर किसी दोष की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अभी अभी हमने की है। तो लेकिन उस समय तो इन्होंने किया है। अब देखिए, हीनता संभवो लिंग वचो भेदौ विपर्ययः उपमानाधिक्यम च तेन असदृशता च ते एते उपमा दोषाः सप्तमेधाविनोदिताः सोदाहरण लक्ष्मणो वर्ण्यन्ते अत्र ते च पृथक। ये बात भामह ने अपने काव्यालंकार में कहा है। ठीक है, तो अब देखिए इतने सारे, अब मेधावी ने इस बात को कहा है तो उसको कोट करके उन्होंने अपना समर्थन उनको दिया है कि हम भी इसका समर्थन करते हैं, इसीलिए उन्होंने कोट किया है। ठीक है, रुद्रट ने भी उनको रुद्रट के टीकाकार हैं नमी साधु। आप जानते हैं नमी साधु बड़े ही उपयोगी आचार्य हुए हैं प्राकृत के अध्यायों विद्यार्थियों के लिए। नमी साधु ने रुद्रट के इस काव्यालंकार में उसकी जब टीका वो लिख रहे थे, उसमें प्राकृत भाषा की परिभाषा ही बता दी। जो परिभाषा आज हम बता रहे हैं लोग मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन उस परिभाषा को उन्होंने उस समय बता दिया था। आज से 1000 साल से भी अधिक समय हो गया। उस समय उन्होंने बता दिया था कि यह प्राकृत भाषा तो तरह तरह के सामान्य जंतुओं की, जीवों की, यानी सामान्य लोगों की वह भाषा है, स्वाभाविक भाषा है, बिना किसी संस्कार वाली भाषा है। इतने सारी बातें उन्होंने प्राकृत के लिए कह दी है। उस नमी साधु ने यहाँ मेधावी के लिए लिखा है, अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वारा इति ग्रहणात् मेधावी प्रभृति भी उक्तम यथा लिंग वचन भेदौ हीनताधिक्यम असंभवो विपर्ययो असादृश्यम इति सप्तोपमा दोषाः। आ गया मेधावी, तो मेधावी का किया प्रयोग। तो इस तरह से वामन ने लिखा है, अनयोर दोषयोर विपर्ययाख्यस्य दोषस्य अंतर्भावात् न पृथक उपादानम अतः एव अस्माकं मते षड्दोषाः। ये 6 दोष बता रहे हैं। कहना यह है कि इन लोगों ने जो उल्लेख किया मेधावी का, तो इससे ये लगता है कि मेधावी नाम के एक आचार्य जरूर हुए हैं, नहीं तो इतना सारा उल्लेख इनका आता नहीं, और ख़ास करके उनके सिद्धांतों को कोट करते हुए। तो इस तरह से हमको ये मानना पड़ेगा कि मेधावी नाम के आचार्य हुए हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आते हैं भामह। आप जानते हैं भरत मुनि के बाद और पूरे काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र को और अलंकार को ही मुख्य काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्यों में भामह अलंकार शास्त्र अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं भामह। उनका वैसे तो इनका ग्रंथ तो हमें मिलता है काव्यालंकार। ठीक है, ये काव्यालंकार मिलता ही है। उनके बारे में भी विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनका ग्रंथ तो है। भरत मुनि के बाद अलंकार शास्त्र के दूसरे आचार्य जिनका ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, ऐसे दूसरे आचार्य हैं भामह। भामह का समय विद्वानों ने 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। इसका आधार यह है कि उन्होंने अपने काव्यालंकार में के 5वें परिच्छेद में न्याय निर्णय का वर्णन करते हुए बौद्ध आचार्य दिंगनांग, आप जानते हैं ना, बौद्ध आचार्य थे न्यायिक दिंगनांग, का प्रत्यक्षम कल्पना पोढ़म, इस प्रत्यक्ष लक्षण को उद्धृत किया है। दिंगनांग का समय 5वीं शताब्दी के लगभग माना गया है। ठीक है, दिंगनांग के बाद उनके व्याख्याकार धर्मकीर्ति उनके टीकाकार हैं, उनका समय 662।
के लगभग माना गया है। धर्मकीर्ति ने दिङ्नाग के प्रत्यक्ष लक्षण में थोड़ा सा संशोधन करके कल्पना पोढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम निर्विकल्पकम यह प्रत्यक्ष लक्षण किया है। इसमें अभ्रांतम पद जोड़ दिया गया है, किंतु भामह के ग्रंथ में दिए हुए प्रत्यक्ष लक्षण में अभ्रांतम पद नहीं आया है। अब देखिए कितना कमजोर तर्क दिया जा रहा है भामह के समय को सुनिश्चित करने के लिए। यानी मूल ग्रंथकार और टीकाकार इन दोनों के बीच में 120 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो उस 120 वर्ष के अंतर के में ही बीच में भामह कहीं न कहीं होने चाहिए, क्योंकि धर्मकीर्ति के सिद्धांत को उन्होंने कोट नहीं किया है, जिसमें कि अभ्रांतम शब्द आता है, उसका उन्होंने कोट नहीं किया है। प्रत्यक्ष का लक्षण सिद्ध दिङ्नाग का ही ले लिया उन्होंने। तो ये सिद्ध होता है कि वो दिङ्नाग के बाद हुए हैं और धर्मकीर्ति के पहले हुए हैं। ये बात है। ये बहुत ही कहा जाए ना कि एक बड़ी पतले से डोरे पर चलने जैसा ये तर्क है, ठीक है। तो इस तरह से उनका समय जो है 500 ईस्वी सन से 620 के बीच में होना चाहिए। इस आधार पर यह तय किया गया और कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन भामह का उल्लेख कई सारे कवियों ने जरूर किया है, ठीक है। तो जब कवियों ने किया है तो कहाँ कहाँ किया है वो थोड़ा देखिए। भामह का महत्व इस रूप में आता है कि भामह को बहुत सारी जगह कोट किया गया है। तो जब कोट किया गया है तो देखिए किसने किसने कोट किया है। तो कह रहे हैं भामह और कालिदास, ठीक है। कह रहे हैं कि भामह ने कालिदास को कोट किया है। किस तरह से? एक तो आप जानते हैं ना कालिदास ने मेघदूत लिखा है, ठीक है। अब मेघ को कोई दूत बनाए, इसको उन्होंने अयुक्तिमान दोष माना है भामह ने, ठीक है। देखिए अयुक्तिमद यथा दूता जलमृत मारुतेन्दवः तथा भ्रमरहारित चक्रवाक शुकादयः अवाचो अव्यक्तवाचश्च दूरदेश विचारिणः कथम द्वितीयं प्रपद्येरन् इति युक्त्या न युज्यते यदि चोत्कंठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते तथा भवतु भूम्ना इदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते। आगे भाई मैं तो इसको नहीं मानता हूँ क्योंकि यह अयोग्य है कि कोई जलभृत को यानी बादल को, मेघ को, मारुत को यानी हवा को, इंदु यानी चंद्र को, ठीक है, भंवरे को, घोड़े को, चकवा चकवी पक्षी को, शुक को, इन सब को जो कि बोल नहीं सकते हैं, मनुष्य की वाणी में बोल नहीं सकते हैं, अवाचो अवक्त वाचश्च, या तो ये बोल नहीं सकते हैं या फिर इनकी वाणी अव्यक्त होती है, शब्द में नहीं आ सकती है जैसे हम बोलते हैं। और दूर देश विचारिणः, दूर दूर देशों में वो जाते हैं, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए। तो ये द्वितीयम कथम प्रपद्येरन्, इनसे दूत का काम कैसे लिया जा सकता है? नहीं ले सकते हैं, ये तो गलत बात है। इति युक्तिया न युज्यते, कहते यह युक्ति के द्वारा योग्य नहीं है, यह संभव नहीं है, योग्य भी नहीं है। फिर भी उत्कंठा के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने पात्र के द्वारा ऐसे तत्वों से अगर कोई दूत प्रेषण या संदेश प्रेषण दूत के द्वारा करवाता है तो सुमेधो भी प्रयुज्यते, ये तो विद्वान लोगों ने इसका प्रयोग, विद्वान लोग किया करते हैं तो करें। अब ठीक है, तो वो तो फिर मानना तो पड़ेगा। तो वही सुमेधो भी शब्द का जो प्रयोग कर दिया उन्होंने, इससे ये लगता है कि कालिदास जैसों को वो जानते थे और इसीलिए उन्होंने कालिदास को सुमेधो भी इस शब्द से उन्होंने संबोधित किया है। तो ये लगता है कि उन्होंने कालिदास का उल्लेख किया है, इसलिए वो कालिदास के बाद के रहे होंगे, ठीक है। ये एक कल्पना हम कर सकते हैं, एक संभावना कहें ना उसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइपोथेसिस, जिसे कहते हैं परिकल्पना। एक परिकल्पना हम कर सकते हैं, एक हाइपोथेसिस इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से माघ और भामह, ठीक है। तो कालिदास को, भामह ने कालिदास को कोट किया ऊपर वाले में, यहाँ पर भामह माघ को कोट कर रहे हैं। अरे सॉरी,
माघ जो है भामा को कोट कर रहे हैं। देखिए, माघ विरचित शिशुपाल वध में महाकाव्य में दूसरे सर्ग में निम्नलिखित श्लोक आता है। कहे नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। इसमें सत्कविरी यानी अच्छे कवि के जैसा, अच्छे कवि जैसा, यानी अच्छे कवि जो होते हैं वे शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखते हैं। जो अच्छा कवि होगा, अच्छी काव्य रचना करेगा तो उसको दोनों की आवश्यकता है। एक तो अच्छा शब्द हो और अच्छा अर्थ भी हो, शब्द और अर्थ दोनों की उसको जरूरत होती है। उसी प्रकार से विद्वान जो राजनीतिज्ञ है, राजनीति को जानने वाला विद्वान है, वह भाग्य और पौरुष, उसको दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो पुरुषार्थ और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा वह रखता है अच्छा राजनीतिज्ञ। तो इसलिए अब ये श्लोक में तो कह दिया उन्होंने, इस युक्ति से काव्य के साथ शब्द और अर्थ दोनों का जो संबंध सूचित किया गया है, इस आधार पर कुछ विद्वानों का विचार यह है कि माघ की यह उपमा भामा के काव्य लक्षण के आधार पर स्थित रही होगी। क्योंकि भामा ने लिखा है ना, शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो शब्द और अर्थ से सहित जो काव्य है होता है वही काव्य होता है। ये बात भामा ने कही है तो लोगों ने एक दूसरी परिकल्पना कर दी कि माघ ने इसको भामा से लिया होगा, क्योंकि भामा ने ये परिभाषा दी है। तो इस तरह से उनके साथ उनका संबंध जुड़ जाता है। अब आगे चलें, भामह और भास। ठीक है, तो भामह और भास में इसी प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर कुछ विद्वान भामा और भास का भी संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं ना, उनके 13 नाटक हैं। भामा ने काव्यालंकार के चतुर्थ परिच्छेद में निम्नांकित श्लोक लिखे हैं। विजिगीषुम उपन्यस्य वत्सेषम वृद्ध दर्शनम तस्यैव कृतिनः पश्चाद अभ्यधाच्च चार शून्यताम अंतर्योध शताकिरणम सालंकायन नेत्रिकम तथाविधम गजछद्म नाज्ञासीत सस्वभूगतम यदि वोपेक्षितम तस्य सचिवैः स्वार्थ सिद्धये अहो नो मंदिमा तेषाम भक्तिर्वा नास्ति भर्तरी। ठीक है, इस श्लोक में वत्सराज वत्सेशम यानी वत्सराज उदयन की कथा की चर्चा की गई है। आप जानते हैं टी गणपति शास्त्री ने 13 नाटकों की खोज की थी भास के। उसमें प्रतिज्ञा योग गंधरायण और स्वप्न वासवदत्ता, ये 2 नाटक उदयन के कथानक पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब ये उदयन जो है, वत्सराज जो उदयन थे, उनका उल्लेख चूंकि भामा ने किया है तो निश्चित रूप से भास के बाद भामा हुए होंगे। ठीक है, ये बात कहना है। अब उसमें प्रतिज्ञा एवं गंधरायण में जो है नहीं, हाँ, तो भामा ने अगले 43वें श्लोक में उसी भास के उस प्रतिज्ञा एवं गंधरायण नाटक का एक श्लोक कोट किया है। तो कोट तो नहीं किया है, लेकिन उसके जैसा लिखा है। देखिए, हतो ने मम भ्राता मम पुत्र पिता मातो भागिनेयश्च रुषा संवृद्ध चेतसा। ठीक है, ये बात भामा ने कही है अपने काव्यालंकार में। इसी बात को प्रतिज्ञा एवं गंधरायण में प्राकृत भाषा में लिखा, मम भादा हदो अणेण मम पिता अणेण मम सुदो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने भास ने लिखा है कि प्रतिज्ञा एवं गंधरायण में लिखा है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये दोनों के संबंध को जोड़ने का प्रयास किसी ने किया है। लेकिन आप जानते हैं उदयन की जो कथा है वो मूल रूप में तो बृहद कथा में आता है, जो गुणाढ़ ने लिखी थी। और गुणाढ़ ने जो बृहद कथा लिखी थी, आज की तारीख में वो तो लुप्त हो गई है, वो तो मिलती नहीं है। पैशाची भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उसके 4 वर्जन हमको मिलते हैं। एक बंगाली आचार्य हैं,
उन्होंने लिखा बृहद कथा श्लोक संग्रह। और क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी, सोमदेव ने कथा सरित सागर, और वसुदेव हिंदी नाम का एक जैन कवि, जैन कृति है जिसको संगदास गणी ने लिखा था। तो उस बृहद कथा में ही और उसके बाद उसके आधार पर जो आवृत्ति बनाई गई कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र ने बनाई थी और कथा सरित सागर जो सोमदेव ने बनाई थी, इन दोनों ग्रंथों में उदयन की कथा आती है। तो अब आप ये कहें कि भाई उन्होंने भामा से लिया होगा, भामा ने भास से लिया होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये कथा तो प्रचलित थी, ठीक है, और कथा सरित सागर में भी है, बृहद कथा मंजरी में भी है। तो इसको आधार बना करके भास को और भामा को जोड़ना ठीक नहीं है, ये बात है। पर जोड़ा तो है, किसी ने प्रयास किया है कि भाई चलो उसको उनके साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब आगे आते हैं भामा और भट्टी। जानते हैं ना, भट्टी द्व्याश्रय काव्य उन्होंने लिखा था, रावणबद्ध नाम का। द्व्याश्रय का मतलब होता है कि उसी काव्य के माध्यम से आप किसी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप व्याकरण का नियम भी सिखा रहे हैं, तो उसको द्व्याश्रय काव्य कहते हैं। यानी दो काव्य को भी आधार बनाया जाए और व्याकरण को भी आधार बनाया जाए, इसलिए उसको द्व्याश्रय काव्य कहा जाता है। तो ऐसे कवि जो भट्टी कवि हैं, उन्होंने ऐसे द्व्याश्रय काव्य को लिखा था। उन्होंने रावणबद्ध नाम का महाकाव्य जो लिखा, उसमें उन्होंने अंत में ये लिखा है, काव्यमिदं विहितं मया वल्भ्याम श्रीधर सेन नरेंद्र पालितायाम कीर्तिरतो भवतान नृपस्य चित्तस्य प्रेयकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम। ठीक है। अब यहाँ पर जो है भट्टी काव्य में रचना का काल इतना परिचय होने पर भी उसका समय कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काठियावाड़ के इतिहासकार के इतिहास के अनुसार वल्भी में धरसेन नाम के चार राजा राज्य कर चुके हैं। अच्छा, वल्भ्याम है ना, वल्भी में, ये वही वल्भी है जो आज तो वल्भीपुर तो है, लेकिन वहाँ पर जैनों की तीसरी वाचना हुई थी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ भी था, स्थान भी था। तो अब इसमें धरसेन के समय श्री धरसेन नरेंद्र पालितायाम, धरसेन नाम के चार राजा हुए हैं। तो उनके किस धरसेन के समय में हुआ था यह नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर मजुमदार ने इसको 473 ईस्वी के मंदसौर सूर्य मंदिर के लेख में कहे हुए वत्स भट्टी को ही भट्टी काव्य का रचयिता माना है। इसके समर्थन के लिए उनकी यह युक्ति है कि मंदसौर के शिलालेख के श्लोक भट्टी काव्य के शरद वर्णन के श्लोक से बहुत मिलते जुलते हैं। इसके विपरीत प्रोफेसर कीथ ने इस मत का उग्रता के साथ खंडन किया है, और प्रोफेसर काणे, प्रोफेसर पाठक आदि अन्य विद्वानों का भी भट्टी काव्य के रचना काल के विषय में मतभेद पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके काल का यथार्थ निर्णय करना कठिन है। अब ऐसे में भामा ने काव्यालंकार के द्वितीय परिच्छेद में निम्नलिखित श्लोक दिया है, काव्यान्यपि यदि माने व्याख्यगम्यानि शास्त्रवत उत्सवः सुधियामेव हंत दुर्मेधसो हताः। ठीक है, इसी का भावानुवाद भट्टी काव्य में आता है, व्याख्यागम्यमिदं काव्यम उत्सवः सुधियाम अमलम हता दुर्मेधश्चास्मिन् विद्वत् प्रियतया मया। भामा और भट्टी के इन दोनों श्लोकों में इतना अधिक साम्य है कि इनके आधार पर किसी ने इसका भावानुवाद मान लिया है। ठीक है, भामा का भावानुवाद भट्टी काव्य में ये है, ये मान लिया गया है। तो इस तरह से भट्टी ने भामा का यह इस बात का तब तक किंतु भामा ने भट्टी का अनुवाद किया है अथवा भट्टी ने भामा का अनुवाद किया, कहना कठिन है। कौन पहले है और कौन बाद में है, इसके आधार पर कहना कठिन है। एक भावानुवाद है और एक मूल है, तो मूल के आधार पर भावानुवाद हुआ है तो अब तो ठीक है, लेकिन किसने किसका अनुवाद किया है यह कहना कठिन है। इसलिए यह भी बात खत्म हो जाए, लेकिन संबंध तो जोड़ा गया है।
भट्टी और भामह का। इसी तरह से भामह और न्यासकार, काशिका वृत्ति, और ऊपर जिनेन्द्र बुद्धि की काशिका विवरण पंजिका टीका मिलती है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। इसी काशिका विवरण पंजिका की अधिक प्रसिद्धि न्यास के नाम से पाई जाती है। ठीक है। काशिका के ऊपर जिनेन्द्र बुद्धि के न्यास के पहले हरदत्त ने पदपंजरी नाम की एक और टीका भी लिखी है। भविष्य पुराण के आधार पर याकोबी ने लिखा है कि हरदत्त का देहावसान 878 में हुआ था, अर्थात हरदत्त का समय 9वीं शताब्दी में पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर किलहार्न आदि विद्वानों का मत है कि जिनेन्द्र बुद्धि ने अनेक स्थानों पर पदमंजरी की बिल्कुल नकल की है। इसका अर्थ यह होता है कि जिनेन्द्र बुद्धि का काल हरदत्त के बाद 10वीं शताब्दी में पड़ता है। तो भामह के काव्य अलंकार में 6ठ परिच्छेद में एक स्थान पर न्यासकार के मत का उल्लेख किया गया है। क्या है? शिष्ट प्रयोग मात्रेण न्यासकार मतेन वा त्रिचा समस्त षष्ठीकम न कथंचित उदाहरेत सूत्रज्ञापक मात्रेण वृत्रहंता यथोदितः अकेन च न कुर्वीत वृत्तिम तद्गमको यथा। ठीक है। तो अब यहाँ पर भामह ने उसका न्यास का यह श्लोक या कारिका कहें उनके मत का यहाँ उल्लेख किया है। तो इस श्लोक में न्यासकार के मत का उल्लेख देखकर प्रोफेसर पाठक ने यह सिद्धांत निकाला कि भामह न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि के पश्चात हुए हैं, जिनेन्द्र बुद्धि के बाद हुए हैं। ठीक है। और जिनेन्द्र बुद्धि का समय उन्होंने इत्सिंग के वृत्तांत के आधार पर 7वीं शताब्दी माना है। ठीक है। इस प्रकार प्रोफेसर पाठक ने भामह का समय 8वीं शताब्दी में स्थिर किया है, किंतु डॉक्टर त्रिवेदी आदि अन्य विद्वान इस मत को नहीं मानते हैं। उनके कथनानुसार यहाँ जिस न्यास ग्रंथ का उल्लेख किया गया है वह जिनेन्द्र बुद्धि की काशिका विवरण पंजिका नहीं अपितु कोई अन्य ग्रंथ ही है। आप जानते हैं ना, काशिका एक कठिन ग्रंथ है। तो ये है, तो इसलिए भामह का जो है समय 8वीं शताब्दी में स्थिर किया गया है। यही बात इसके आधार पर उन्होंने कही है। ठीक है। तो अब चलें आगे। भामह और दंडी। जानते हैं भामह को चूंकि भरत मुनि के बाद ये पहले ऐसे आचार्य हैं जिनका ग्रंथ हमें उपलब्ध होता है और जिनको बहुत सारे लोगों ने वो किया है, कोट किया है। तो इसकी वजह से इनका जो है दायरा बढ़ जाता है। तो दायरा बढ़ने की वजह से हमें थोड़ी अधिक चर्चा, अधिक इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दंडी के साथ देखिए। अब भामह और दंडी में कितनी समानता है महाकाव्य का लक्षण बताने में देखिए। सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम, ये जो महाकाव्य का लक्षण बताया गया है। तो सर्गबंधो महाकाव्यम, इस तरह की शुरुआत भामह भी करते हैं और काव्यादर्शकार दंडी भी करते हैं। मंत्री दूत प्रयाणा जिनायकाभ्याम उदयैरपि, ये दोनों ही भामह और काव्यादर्श दोनों करते हैं। ठीक है। कन्या हरण संग्राम विप्रलंभोदयादय, ये महाकाव्य के लक्षण है, ध्यान रखिए। दोनों ही ऐसे एक ही जैसे करते हैं, कोई अंतर ही नहीं है। अद्य या मम गोविंद जाता त्वयि गृह गते कालेन एषा भवेद प्रीति ही तवैवागमात् पुनः, भामह काव्यादर्श दोनों में है। ठीक है। ऐसे अनेक अन्य ऐसे उल्लेख हैं जो दोनों में एक समान है। तो लोग कहते हैं कि जो है ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अब समस्या ये है, फिर से यहाँ पर भी वही बात होगी। दंडी का जो समय है भामह और दंडी के ग्रंथ में इस प्रकार की समानता तथा वैरूप्य के उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इनमें से किसी एक ने दूसरे का नकल किया है, लिया है, आधार बनाया है। इस ग्रंथ में उन प्रसंगों का उल्लेख किया है। इसी आधार पर भामह और दंडी के पौरावपरी के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ठीक है। सबसे पहले नरसिंह अयंगर ने 1905 में जर्नल ऑफ रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में इस प्रश्न को उठाया और दंडी को भामह का पूर्ववर्ती सिद्ध करने का प्रयास किया। यानी भामह के पहले के दंडी हैं
ये बात बताने की कोशिश की, परंतु इनके मत का बहुत विरोध हुआ। त्रिवेदी ने प्रताप रुद्र यशोभूषण की भूमिका में, प्रोफेसर रंगाचार्य ने काव्यादर्श की भूमिका में, गणपति शास्त्री ने स्वप्न वासव दत्ता की भूमिका में और प्रोफेसर पाठक ने कविराज मार्ग की भूमिका में दंडी को भामह के पूर्व ठहराने वाले नरसिंह अयंगर के मत का बिल्कुल एकदम खंडन किया, विस्तार के साथ खंडन किया। अपने देश में ही नहीं, याकोबी ने भी नहीं माना इस बात को। ठीक है, तो भामह को दंडी का पूर्ववर्ती मानने के विषय में एक युक्ति और है। दंडी के अवंती सुंदरी कथा नामक एक नवीन ग्रंथ का परिचय अभी हाल में हुआ है। इस ग्रंथ के आरंभ में जो श्लोक दिए गए हैं उनमें भिन्न तीक्ष्ण मुखेनापि चित्रम बाणेन निर्व्यथा व्याहारेषु जहौ लीलाम न मयूरा। इस श्लोक में महाकवि बाण भट्ट और मयूर भट्ट का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त दंडी ने अपने को महाकवि भारवी का प्रपौत्र घोषित किया है। इससे स्पष्ट है कि दंडी महाकवि बाण के बाद हुए हैं। बाण भट्ट के हर्ष शब्द के आधार पर यह निश्चित बात है कि बाण भट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा में थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 648 ईस्वी सन माना जाता है, इसलिए बाण भट्ट का काल भी 7वीं शताब्दी का मध्य भाग है। उस दशा में दंडी का समय 8वीं शताब्दी में होना चाहिए। दंडी बाण भट्ट के बाद हुए हैं और भामह बाण भट्ट के पहले हुए हैं, इसलिए भामह दंडी के निश्चय ही पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें हैं। चलिए आगे, तो दंडी बाद में आते हैं और भामह पहले होते हैं। भामह का धर्म। अब भामह किस धर्म को मानते थे, यह भी एक प्रश्न है। तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने काव्यालंकार में स्तुति इस तरह से की है, प्रणम्य सार्वज्ञ सर्वज्ञम सर्वसर्वज्ञम मनोवाक् काय कर्म भी काव्यालंकार इति एष यथा बुद्धि विधास्यते। सर्वज्ञ को प्रणाम करके मन वचन और काया और कर्म के द्वारा, यानी इन सब के कर्म के द्वारा, मनोकर्म वाक कर्म और काय कर्म के द्वारा काव्यालंकार, यह काव्यालंकार मैं करने जा रहा हूँ अपने बुद्धि के अनुसार। अब इसमें सर्वज्ञ का मतलब होता है, देखिए बात यह है, सर्वज्ञ शब्द तो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। ठीक है, अब इस बात का प्रयोग, सर्वज्ञ शब्द एक पारिभाषिक शब्दावली भी है बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में। ठीक है, तो क्योंकि तीर्थंकर जो है सर्वज्ञ होते हैं, कुछ गणधर भी सर्वज्ञ होते हैं जैन परंपरा में भी, लेकिन आचार्यों ने, अच्छा बौद्धों में भी सर्वज्ञ होता है। महात्मा बुद्ध को, तथागत बुद्ध को सर्वज्ञ माना जाता है, इसलिए उनको तथागत भी कहा जाता है। तो इसके आधार पर सर्वज्ञ शब्द के आधार पर भामह को बौद्ध धर्मी मानने का प्रयास किसी ने किया, लेकिन उनके ग्रंथ के अंदर जो बातें आती हैं वहाँ पर कहीं पर भी बौद्ध धर्म संबंधी कोई सिद्धांत नहीं आता है। अगर वो बौद्ध धर्मावलंबी होते तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की बातों को जरूर रखते उसमें, पर उन्होंने नहीं रखा है। उसके उलट उन्होंने वैदिक परंपरा के भूभृताम पीत सोमानाम न्याये वर्तमनि तिष्ठताम अलंकरिष्णुना वंशम गुरौ सति जिगीषुना युगादौ भगवान ब्रह्मा विनिर्मित सूर्य प्रजा समग्र गगनायाम मानदंडो रथांगिणः पादो जयति सिद्धः स्त्री मुखेन्दु नवदर्पणः कांते इंदु शिरो रत्ने आदधाने उदंशुनि पाताम वह शंभु शर्वाण्यौ इति प्राहुर्विंध्यदः। अब देखिए इसमें शंकर की स्तुति, ब्रह्मा वगैरह वगैरह, विष्णु सब की बात आ जाती है। इस जगत के रचनाकार जो ब्रह्मा है उनकी बात आ गई, तो उनको बौद्ध कहना युक्ति संगत नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भामह जो है वैदिक धर्मावलंबी ही थे। ठीक है, तो अब हम इतना ही रखेंगे, थोड़ी चर्चा भामह के बारे में और करेंगे अब वो कल, क्योंकि उनके टीकाकार कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा करनी, भामह की चर्चा करना आवश्यक है। ठीक है, अब कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।